ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता, हद की पवित्रता सब कुछ समझ जाता है। बेहद की पवित्रता आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आपकी भावनाओं में भी अपवित्रता, देभान नहीं आना चाहिए। तो आज बाबा कहता भी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, ये अपने अंदर परफेक्ट कर ले, क्योंकि इसी में नंबर है। भावनाओं का ही भाड़ा देता है बाबा, आपके संकल्पों का नहीं भाड़ा देता है। कर्मों का है भाड़ा, लेकिन कम 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 होता जा रहा है ना। कर्म तो आज सब कोई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हो रहे हैं। और हमें बाबा सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाप के सिवा और कोई भी याद ना आए। तो जब बाप के सिवा कोई याद नहीं आएगा तो कोई किचड़ा रहेगा क्या? कोई किचड़ा ही नहीं रहेगा। सभी जानते हैं कि अगर ऐसा बन जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदत पड़ा हुआ है, आदत देभान में आने का आदत पड़ा हुआ है। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जैसा जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो जाता है ना। कि जब तक दुख में आते हैं, जब बाबा के पास आए तो बहुत ज़्यादा दुख में आए, और उसके बाद एनी टाइम बस बाबा जो बोल दिया ना हमको करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो ये है बाप से मिलने से पहले, पूरा पहचानने से पहले का स्थिति। उसके बाद जब वर्षा मिल जाता है तो फिर बाप को भूलकर देधारियों में फंस जाते हैं। यही अंतर आ जाता है। अभी वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना। पहले तो बाबा कह रहा है कोई नया से नया संबंध नहीं जोड़ना है। नया संबंध का मतलब क्या है? शादी ब्याह का चक्कर कर लेते हैं, नया बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो ये सब आप रिश्ता जोड़े। आप हमारा संबंध तो पूरे विश्व की आत्माओं से है, लेकिन हम अंदर में ये ना सोचे हम शादी ब्याह करेंगे, नया परिवार हो या नया बच्चा ले लें, ये सब नहीं। नया संबंध ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। बाबा क्लियर करा, तुम्ही को मुसीबत होगा। बाबा को क्या है, बाबा को तो जितना देना वो तो दे ही रहा है। तो सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करो, वर्षा मिल जाएगा। गीत बजा है, ये वक्त अब जा रहा है। कौन सा वक्त? संगम का वक्त अब जा रहा है, इसलिए संभल जाएं सभी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। ज्ञानी और अज्ञानी, अभी कल भी मुरली में बाबा बोला ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनाना, किसी को संदेश दे देना, उससे आप वर्षा के अधिकारी नहीं बनते हैं जब तक कि उसको पालना देकर उसको बाप समान नहीं बना देते हैं। और ऐसे बच्चे क्या समझते हैं, आपको तो संदेश देना है, अब आए चाहे ना आए। बाबा कहता पानी भी तो डालना पड़ेगा, पालना भी तो करना पड़ेगा, खाली बीज रोप दिए हो गया। तो बाबा कहते हैं कि वह सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। ज्ञानी क्या है, अज्ञानी क्या है? ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वो परमपिता परमात्मा, ये जान गए हो। माने हो, माने हैं पूरी तरह से, ये सब गहराई से चेक करना है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास, बाबा शिव बाबा को है, बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया, ब्रह्मा बाबा भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। हर कल्प, कल्प का मतलब जान रहे हैं ना, 4 युगों को एक कल्प कहा जाता है। तो हर 4 युग जब बीतता है तो शिव बाबा उनके तन में आते, वही तन मुकर्रर है।
तो बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद का पवित्रता धारण करवाते हैं, बेहद का पवित्रता, अंदर बाहर कोई कीचड़ा नहीं, बस सेवा भाव से आप जो भी कर रहे हैं, बस उस भाव से आपको सब कुछ करना है। पवित्रता में हद और बेहद दोनों है। हद का पवित्रता आज अनेक ब्राह्मण आत्माएं धारण कर चुकी हैं। लहसुन प्याज छोड़ना, ब्रह्मचर्य को पालन कर लेना, और क्या समझ रहे कि हम तो संपूर्ण पवित्र हो चुके हैं। और जब मन में व्याकुलता आता है, किसी में फंसे रहते, तो अपने आप महसूस होता है कि कहाँ कुछ ठीक हो रहा है। तो क्यों नहीं ठीक हो रहा? क्या बाबा को दुश्मनी है क्या? दुश्मनी नहीं है, हम अपनी स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने को संपूर्ण पवित्र नहीं बना पा रहे हैं। तो तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सत्व प्रधान बनने के लिए, यही तो मेहनत करना है ना। वो मेहनत का काम नहीं है लहसुन प्याज छोड़ देना या ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो मेहनत है क्या? मेरी इच्छा हम छोड़ दिए, लड़ झगड़ के भी छोड़ दिए, पवित्रता को धारण कर लिए। मेन पवित्रता तो आपके अंदर उसको ठीक करना है। तो नंबर वार इसी में हो जाते हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के कोई की याद ना आए, कोई की, हर एक आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है और कुछ भी नहीं। अगर हम फंस रहे हैं उसमें कि उसको ऐसा है वैसा है, तो वो आप पवित्रता, उसको कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य उगा हुआ है, उसके ऊपर बादल आया हुआ है, सूरज का प्रकाश तो कम नहीं है, प्रकाश कम नहीं है, बादल आ गया इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि आज तो धूप नहीं उगा। धूप तो वो दे रहा है, बस अभी बादल आया हुआ है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बादल आया हुआ है। और जब बादल आता है तो ये भी अब जान गए ना कि जब बादल करता है तो बारिश होगा। मौसम बहुत गर्मी था ना, इसलिए अब ये बादल आ जाएगा तो ये पानी बरसेगा तो ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा। तो जो बच्चे समझ जाते हैं मौसम को, तो वो आनंद में आ जाते हैं, चलो आज बादल किया है, आज अच्छा है। उसी तरह हमारे ऊपर भी जब परिस्थितियाँ आती हैं तो वो बादल है, तो बादल आया माना बहुत सुंदर तोहफा मिलने वाला है ना। परिस्थितियों के बाद बहुत अच्छा तोहफा मिलने वाला। सूरज जो के त्यों है, उसको कुछ बाल भी बाका नहीं होगा, कोई कर सकता है नुकसान आत्मा को? आत्मा को इधर से काट लिया जाए, इधर से छाट लिया जाए, इधर से जला दिया जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ये सब समझना है, नंबर वार इसी में हो जाती है। तो बाबा कहता है वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है कि किसी एक का बाप है? सभी मानते हैं कि मेरे लिए बाबा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का संन्यास करवाते। बेहद का, हद का संन्यास तो छोड़ के निकल गए घर छोड़कर, और बेहद का संन्यास सब कुछ देखते हुए सुनते हुए, कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे, बस दिल दिमाग में बस बाबा बाबा और उसकी सेवा कैसे आगे बढ़े, कुछ सुनाई ही ना दे। और हमारी लाइट माइट सबको इतना पावरफुल बना दे कि स्वतः ही सब मजबूती अनुभव करे। तो संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। यही संपूर्ण वैराग्य लाना है, किसी चीज़ में फंसना नहीं है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते। ये दुनिया सारी छीछी दुनिया है, कहीं भी अटकना चटकना लटकना नहीं है, कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो जो समझ रहा है ज्ञान को, वो बाबा को दोष नहीं देगा, वो अपने आप को समझता है कि मेरी गलती है। परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक बादल है। तो बच्चे इनसे बुद्धि योग हटा दो, देहधारियों से। क्या करना है? बुद्धि योग क्या करना माता जी? देहधारियों से संपूर्ण हटा है, संपूर्ण रूप से हटा है। बूढ़ों को तो हट जाना चाहिए, क्योंकि अब घर जाना है आप लोगों को, हम लोगों को भी जाना है। तो हट जाना चाहिए, हम सब बूढ़े हो गए। लेकिन आप जैसे होता है ना कि युवा पीढ़ी को थोड़ा सा लगता है कि हम लोग तो और कर सकते हैं, अब बूढ़ों को क्या लगना चाहिए ना कि अब घर जाना है। जो समझ रहे हैं बूढ़े हैं, तो वैराग्य आ गया ना, सब कुछ अपने जीवन में कर चुके हैं ना, तो इनका नाम ही है नर्क, दुख धाम। इसमें क्यों फंसना, क्यों फंसे हुए हैं? खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नर्क में हो ना, स्वर्ग में जाना है कि नर्क में रहना है? स्वर्ग में जाना है। तो अभी तुम समझती हो, यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है ना। लोग जो कहते हैं कि कोई मरा तो स्वर्ग पधारा, तो रॉन्ग कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, स्वर्ग तो कोई गया नहीं।
तो बाप राइट बात बताते, स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा तो अभी सही सही बात बता रहा है। वास्तव में एकदम अगर अंदर में सोच ले ना, मैं आत्मा, सब आत्मा हो, तो कोई परिस्थिति लगेगा ही नहीं, बल्कि हर बात में कल्याण 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 समाया हुआ। हाँ तो देखिए, कुछ देर के लिए रोशनी तो कम होता है, बादल आता है तो रोशनी कम होता है, बादल आता है तो रोशनी तो कम हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो नुकसान नहीं देगा। कुछ समय के बाद अगर हम बाबा को याद करते रहें तो बात तो राइट ही बताएंगे ना। अब समझना ना समझना अपनी स्थिति है। स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा राइट बात बताते हैं, अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। आप स्वर्ग में जाके पुरुषार्थ करेंगे क्या? डॉक्टर बनने के बाद आप पढ़ाई करेंगे क्या? कि पहले पढ़ाई, आप पता चला कि डॉक्टर बन गए, चीर फाड़ कर दिए, आदमी मर गया, है ना? तो वो नहीं करना है। स्वर्ग में वैसे लोगों को नहीं ले जाया जाएगा, यहीं से वो तैयारी, और इसी में नंबर वार समझ में आता है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। ये पुरुषार्थ कोई करा सकता है? आत्मिक स्थिति में लाने का कोई नहीं कर सकता है। तो तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला कौन? कोई देहधारी नहीं है, बाप ही है, क्योंकि वो अंदर बाहर सब कुछ देख रहा है। हमारे अंदर कौन सा भाव भावना चल रहा है ना, वो सब देख रहा है। उनको कहा जाता है हेवेनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं, बच्चों हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। बाबा कहता है कि पहले कहाँ ले जाएंगे? शांति धाम। अच्छा, शांति धाम जाने के पहले भी हम लोगों को पवित्रता को धारण करना है, सारे पापों को भस्म करना है, तब जाके शांति धाम ले जाएगा बाबा। तो मालिक है ना, शिव बाबा मालिक है, तो हम बच्चे भी तो मालिक हैं। हम लोगों को अपना घर तो ले जाएगा। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने के लिए। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले कहाँ जाएंगे? सब शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा लेंगे, पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है तो उसको याद तो जरूर करना होता है। जिससे पैसा बाकी होता है, याद रखते हैं कि नहीं? इससे पैसा लेना है, इससे पैसा लेना, कितना याद रखते हैं। अब इतना बड़ा वर्षा मिल रहा है बाबा से, तो बाबा को क्यों भूल जाएं? क्यों हम देहधारियों में फंसे? तो बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप को की याद भूल जाएगी। सत्युग में जाएंगे तो भूल जाएंगे ना। तो वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है, लेकिन वर्षा तो बहुत सहज मिल रहा है बाबा से। बाप सम्मुख कहते, मीठे बच्चों तुम्हारे में जो भी देह के संबंध है उसको भूल जाओ। बार बार आज बाबा क्या बोल रहा है? तुम्हारे जो देह के संबंधी हैं भूल जाओ। उसकी चिंता किस बात की करना? चिंता करने से ठीक हो जाता है क्या? अगर एक भी आत्मा बोल दे ना चिंता करने से मेरा ठीक हो गया, तो सब कोई चिंता करने लग जाएंगे, बहुत अच्छा बात है। लेकिन चिंता करने से कुछ भी ठीक नहीं होता, न्यारा हो जाए। जहाँ तक समाधान होता है कर लें, फिर बाप को समर्पण। बाबा अब हम नहीं जानते हैं, तुम कैसे रखोगे तुम जानो, है ना? तो सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना। दूसरा, इतना तो संबंध से छूटना मुश्किल हो रहा है और नया संबंध बनाना है क्या? तो बाबा कहते अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना। अगर कोई भी संबंध जोड़ोगे तो फिर उनको भी भूलना पड़ेगा ना, तो क्यों नया बनाते जाएं? अब सबको छोड़ना है। समझो, बच्ची पैदा हुई तो वह भी मुसीबत हो गई ना। आप उसकी पालना में दिन रात लगाने लगेंगे। अब बाप की याद छूटेगी कि बढ़ेगी? अभी देखिए, एक बहन है, उसका बच्चा हुआ, अब वो बाबा को भूल गई क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब वो इतना डिस्टर्ब हो रही है, बच्चा बदमाशी करता है तो उसको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है। अब बच्चा को छोड़ भी नहीं सकती, किसके भरोसे छोड़े? अब बच्चा है नटखट बहुत, तो इसीलिए बाबा के पहले ही चेतावनी दे रहा है कि बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना। एक्स्ट्रा याद बढ़ गई ना। इतना देहधारियों को याद कर रहे थे, अब एक और आत्मा आ गई हमारे पास, उसको भी याद करो। कितने लोगों को याद करेंगे? और यहाँ पर इतना बढ़ते जा रहा ना लोड, इतना बढ़ते जा रहा लोड कि आज लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि
किसको किसको याद करे, किसको संभाले, लग रहा है जैसे सारा बोझा तो मेरे सिर पर है। बाबा तो ऐसे ही बैठा हुआ निश्चिंत है ना। हाँ? बाबा बैठा हुआ है कि जाओ बच्चे तुम चिंता करते रहो, हम बैठते हैं आराम से। तो क्या करना है, बाप को चिंता देना है कि खुद चिंता लेना है। तो बाबा कहते सबको भूल जाओ, फिर बोल रहा बाबा सबको भूल जाओ, एक को ही याद करना है, वही हमारा माता है, पिता है, टीचर है, गुरु, सब कुछ वही है। तो एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन हैं, चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय जब भाई बहन का संबंध ही रहता है। यहाँ पर इस समय केवल माता पिता और भाई बहन। अब जैसे सत्युग में होगा ना कि मामा भी होंगे, मौसी भी हो, मौसी नहीं होगी, बुआ होगी है ना, दामाद होगा, बहू होगी, ये सब होगा, है ना, प्रेमी प्रेमिका भी होंगे। लेकिन यहाँ पर ना केवल माता पिता और हम बच्चे हैं, केवल भाई बहन और माता पिता, है ना। तो ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो पौत्र पौत्रियाँ भी हैं। यहाँ तो पक्का बुद्धि में याद रखना। अब बाबा यहाँ पोते पोतियाँ भी हो गए ना, जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो शिव बाबा के हम पोते पोतियाँ हो गए, ये रिश्ता यहाँ पर है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लेकिन सब बन रहे हैं, सब नंबरवार है। जो चाहे 50 साल के भी क्यों ना हो, अगर देवभान में है तो वो नंबर पीछे हो गया उनका, और जो आत्मिक स्थिति में उनका नंबर आगे हो जाएगा। ये है नंबर। अब इस भाग्य को लेने में, बाप का देने में कंजूसी है क्या? गलती किसका हो रहा है? हम बच्चों का। तो जो समझ जाएंगे गलती अपनी, वो दोष नहीं देंगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा नहीं बोलेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो, चलते फिरते भी हम अपना स्वदर्शन चक्र घुमा सकते हैं कि मेरी भावनाओं में क्या था। तो तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो, लाइट दिखाने वाले हो, सबको ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाले हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, दोनों चाहिए ना, कि केवल मुक्त हो जाए, दुख बीमारी से मुक्त हो जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए, बस। कि सुख शांति चाहिए, सब कुछ भरपूरता चाहिए। तो एक आंख में मुक्ति भी होना चाहिए, तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, दोनों होना चाहिए। तो वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, लाइट हाउस बना देता है, जड़ होता है। हम लोग तो चैतन्य लाइट हाउस है, चलता फिरता फरिश्ता है हम लोग। जहाँ भी जाएं वहाँ सबको लाइट बनाते जाएं। हल्के हो जाओ, कोई चिंता फिकर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। तो तुम हो चैतन्य, तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बनकर सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे, तुम जानते हो यह दुख धाम है, यहाँ से रिश्ता रखना है क्या? नहीं रखना है ना। तो यहाँ से सभी आत्माओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, लेकिन रिश्ता रख कर नहीं, आत्मा समझ कर रिश्ता रखना है। तो अभी हम संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया भी कहाँ है? कलयुग में कितना तकलीफ झेल रही है, सभी कितना भारी होकर जीवन जी रही, उसको जीवन का आनंद नहीं मिल रहा। घड़ी घड़ी जैसे कि बोलते हैं ना, दर्द हो रहा है, शरीर ऐसा है वैसा हो रहा है, तो आनंद कहाँ है? आनंद कब है? जब एकदम हल्कापन होगा, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, शक्तिशाली स्थिति हो जाएगी, वो है आनंद का। लोग देवभान में बोलते हैं ना कि हाँ विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी, विकारों से ही आनंद है। अगर विकारों में ही आनंद रहता तो आज दुनिया वाले इतना दुखी क्यों हो गए? विकारों में ही आनंद लेते, दुखी नहीं होते। लेकिन आज देखिए हम लोगों का स्थिति, हम लोग तो बहुत आनंद में हैं, एकदम शान से बोलते हैं हम लोग बहुत खुश हैं। बाबा को तो बार बार शुक्रिया करते, शुक्रिया बाबा, गंदगी से निकाल दिया तुमने, एकदम गंदे कीचड़ से बाहर निकाल दिया, कितना सुंदर अब लग रहा है। तो संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठकर ये सब बातें करते। अगर शरीर छोड़ दे, जिस पर हम डिपेंड हैं, वो शरीर छोड़ दे तो क्या करेंगे? बाबा इसको क्यों नहीं बचाया तुम? हम तो बहुत कर रहे थे। बाबा मुस्कुराएगा, बच्चे अब तक तुम क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो? आत्मा का पाठ पढ़ते आए हो कि शरीर का? बोलेंगे ना। तो अभी से ही देहधारियों से क्या करना है? डिटैच, क्योंकि कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है। और बच्चे यहाँ आते हैं, कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा गुण उठाएगा, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए। अगर वो आना चाहता तो ले आओ, हो सकता है कि देखकर वो तीर लग जाए बाबा का।
तो बाबा को भी रहम पड़ता है ना, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम यानी आत्माओं में उत्तम बनते हो। सभी आत्माएं हैं, उत्तम बनना अपनी स्थिति है ना। जो बोलते दूसरे लोगों के कारण हम आगे नहीं बढ़ते, वो लोग परिस्थिति के विवश हैं। तो कलयुग में सब कनिष्ठ पुरुष बन गए, एकदम नीचे शूद्र बन गए। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा बन गए, और बाबा में सबसे श्रेष्ठ और देवी देवता बना रहा है। तो उत्तम पुरुष कौन है? लक्ष्मी नारायण सबसे उत्तम पुरुष बनते हैं ना। शिव बाबा तो वो है ही, लेकिन बनते कौन है? लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सत्युग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते, सत्युग में कोई किसी को प्रणाम नहीं करता। यहाँ की ही सब बातें वहाँ होती नहीं, यहाँ की कोई भी बात वहाँ नहीं होती है। तो बाप समझाते हैं अच्छी रीति बाप की याद में रहकर सेवा करोगे तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। साक्षात्कार क्यों होगा? क्योंकि जब दुनिया में विनाश होगा ना, तो हम अच्छी अच्छी सीन देखेंगे, अपने को सत्युग में देखेंगे, वहाँ की कैसी दुनिया में जा रहे, तो देखते हुए भी चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसे बोलेंगे, अच्छा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो तुम कोई भी की भी भक्ति आदि नहीं करते हो। भक्ति करना मतलब किसी को याद करना, किसी देहधारियों में फंस जाना, यह है भक्ति करना। हमें किसी में नहीं फंसना, ये भक्ति का संस्कार है। हमें तो एक भी बाबा आत्मा परमात्मा में फंसे बस। तुमको सिर्फ बाप पढ़ाते ये याद रखो। घर बैठे आप ही साक्षात्कार होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। ब्रह्मा के साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ किया जाता है क्या? हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं क्या, मिलना है? नहीं, बाबा से मिलने का पुरुषार्थ करते, शिव बाबा से। तो बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उनका साक्षात्कार हो जाता है। जैसे कोई हनुमान की भक्ति किया, बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखा कि हमको हनुमान का दर्शन करना, बाबा करवा देता है, भाड़ा दे देता है। अभी तुम्हारी भावना किस में जुड़ी है? शिव बाबा में। तो शिव बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचा बाप में जुड़ी है। तो बिगर मेहनत बाप का साक्षात्कार कराते रहते हैं, बिना मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते। शुरू में कितना ध्यान में लोग जाते थे, बच्चियां ध्यान में जाती थी, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे, आपस में ही बैठे रहते थे और ध्यान में चले जाते थे, सबके सब रासलीला करके आती थी। तो कोई भक्ति थोड़ी की, बच्चे कोई भक्ति करते हैं क्या? भक्ति मतलब गिड़गिड़ाना, झुकना, नमन करना, ये सब। तो हम बच्चे जब से बने तो क्या ये संस्कार है क्या मांगने वाला? बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ये ठीक कर दो, ऐसे नहीं बोलते ना। सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं, बाबा मेरा साथी, मेरा पिता है। तो भक्ति तो हम लोग नहीं करते हैं। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? भक्ति कौन बाहर वाले करते हैं, दे दो ना इतना, और हम लोग बोलते हैं हम तो अधिकारी हैं। तो जैसे एक खेल हो गया ना कि कहाँ हम पूरे भक्ति में डूबे हुए थे और कहाँ हम भगवान के बच्चे अधिकारी बन गए। तो चलो बैकुंठ चले, अब चलना है ना, सबको बैकुंठ चलना है। तो एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह रिपीट करेंगे, जो पास्ट हुआ वो फिर से रिपीट, फिर से सत्युग आएगा। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सत्युग में पहले यह धर्म है, इनमें बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में तो नहीं होता है। नया मकान लीजिए तो कितना अच्छा लगता है, पुराने में कुछ ना कुछ कमी नज़र आने लगता है। तो थोड़े समय के बाद वो भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में बहुत फर्क हो गया है, बहुत फर्क हो गया है। कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक, अभी की दुनिया क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम खुशी में रहती हो, यह तो जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी, यह भी जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं, यही भूल जाते तो देह अभिमान में आ जाते हैं। जब हम आत्मा नहीं समझते अपने आप को तो हम रोल में आ जाते हैं, सोल की जगह में रोल में आ जाते हैं। और रोल में माना ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, इसमें फंस जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को स्थिर रखे। सामने वाला सुना रहा, बच्चे सुना रहे हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे नहीं कीजिए वैसे नहीं कीजिए, चुपचाप और बोलिए बाबा के अनुसार हमको करना है, बहुत अच्छे से, और उनको सकाश देते जाइए, देखिए सब कुछ ठीक होता है कि नहीं।
तो यहाँ बैठे हो तो कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। जब यहाँ बैठते हैं तो आत्मा निश्चय करके बैठना है। तो बाप को याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के संबंधी याद आ जाएंगे, है ना, देह के संबंधी बार बार याद आएंगे। यह एक लॉ है, एक नियम है। यहाँ पर ज्ञान सुनने का, धारण करने के लिए बिना आत्मा समझे आपके पास प्राप्तियां नहीं होंगी, आपके पास सफलता नहीं आएगी, भरपूरता नहीं आएगी। तो तुम गाते भी हो, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, फिर दूसरा तीसरा चौथा कैसे आ जाता है? गाते हैं ना सभी। तो बाबा हम बलिहार जाएंगे। कहाँ बलिहार जाते? अगर एक तरफ परिस्थिति ऐसा परीक्षा ले माया, एक तरफ कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और एक तरफ बाबा कह रहा निकलो तो मेरे पास आ जाओ, क्या देखेंगे? कभी इधर कभी उधर देखेंगे, क्या करे बाबा अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बोलेंगे क्या? थोड़ा सा अंदर में ही हलचल आ जाता है, क्या करेंगे? अरे क्या करना है? पहले बाबा, लीलावती कलावती का कहानी कहाँ से बना? यहीं से बना है। हम पहले बाबा को देखें तब उधर, जब बाबा को देखेंगे तो फिर वो भी तो ठीक हो जाएगा ना, बाबा ठीक कर देगा। लेकिन उसके लिए हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जब आप उधर को चुनते तो बाबा उड़ चला जाता, जाओ तुम ही देखो। और जब बाबा को पकड़ लेते हैं तो बाबा उनको भी देख लेगा। तो वह अभी का समय है, एक को ही याद करो, है ना, वो अभी का समय है। आंखों से भल किसी को भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। घूमने फिरने आप देख रहे हैं ना, आप मतलब स्थिति को देख रहे हैं कि कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ये लेना है वो लेना, जो भी करना है सब कुछ करते बिल्कुल डिटैच। हाँ ठीक है, एकदम अपने को आत्मा समझ कर चले, किसी में फंसे नहीं। अरे बहुत ज़्यादा पूरा कर रहे ना मेरे ईगल, अब उनका बात तो मानना पड़ेगा ना, ये भी नहीं। पूरा कौन कर रहा है? शिव बाबा कर रहा है, वो तो निमित्त आधार है। हमें एक बाबा पर ही रहना है। तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने मासूक की याद करना है। आत्मा कौन है? आशिक है, और शिव बाबा मासूक है, तो उसको याद करना है। कोई की भी किसी सखी से भी प्रीत हो जाती है तो फिर उसकी याद ठहर जाती है ना। सखी नहीं बनाना है, सखी की भी याद ठहरती है ना। बहुत अच्छी दोस्त है, जा रहे उसी को बताने के लिए सारा कुछ। दोस्त नहीं बनाना है, भगवान एक दोस्त है। हाँ, एक निमित्त जो बाबा बनाता बस वो अलग बात है, वो तो बाबा निमित्त बनाया है ना। उसके साथ सखी दोस्त ये सब का भावना खत्म कर देना है। फिर वह रग टूटने में मुश्किलात होती है। तो बाबा कहता फिर वह रग टूटने में मुश्किलात होगी। अगर आपका रग बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना, टूटने में मुश्किलात होगी। रोज़ आप प्रैक्टिस करें। अगर हम शरीर छोड़ दें तो क्या ये लोग अच्छे से रह पाएंगे, या इन लोग शरीर छोड़ दें तो हम रह पाएंगे? ऐसी स्थिति अभी बना लेनी है, बाद में नहीं कि मरने के बाद देखा जाएगा। अभी से क्यों सोच ले मर जाएगा मर जाएगा। अरे दुनिया मरने वाली है, अगर आप अचानक छोड़ देंगे तो रो रो के बेहाल हो जाएगा। कौन अब मेरा सेवा करेगा? और अगर उन लोग शरीर छोड़ दे तो हम बेहाल हो जाएंगे, अब कैसे पूरा होगा? पहले से ही बना ले अपनी स्थिति। तो पूछते हैं बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? तुम क्यों फंस जाते हो नाम रूप में? तुम आत्मा में, आत्मा को देखो ना, और परमात्मा में फंसो। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा दे देता है। कभी कभी चलते चलते अचानक पास्ट का कोई हिसाब किताब आ जाता है ना, तो भारी कर देता है, बादल बोलते ना आ जाता है। तो दो ही बात हो सकता है, या तो तुम फंसे हो या तो पुराना हिसाब किताब है। तो बाप कहते इन आँखों से जो कुछ भी देखती हूँ उनमें बुद्धि ना जाए। आज तो बाबा एकदम संपूर्ण वैराग्य लाने के लिए कह रहा है कि बुद्धि ना जाए, तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते हैं, देहधारियों में फंसे रहते हैं, देहधारियों में फंसे रहते हैं। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते, बाहर जाने की बात भी नहीं। भाई बहुत बच्चे यहाँ रहते हुए भी मेरा पति कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा माँ बाप कैसा होगा, यही चीज़ मन में चलता रहता है। क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? जब हम बाबा रोज रोज बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, समझो मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, सब आत्माओं को मैं चुकतू करवा के ले जाऊंगा,
तो चुकतू होगा कि नहीं? केवल आप ही का चुकतू होगा? सबका अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब, वो चुकतू हो रहा है। तो अपने को देखना चाहिए ना कि पर चिंतन करना है, पर दर्शन करना है। तो हमने कितना सी बाबा को याद किया, नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। अब बाबा बाबा कर रहे, आप फिर देख रहे हैं देधारियों को। तो भगवान कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में। क्योंकि यह कोई गोरख धंधा, यहाँ तो कोई गोरख धंधा नहीं है। माउंट आबू में जाते हैं तो कि खाना भी खाओ तो आकर चुपचाप 10-15 मिनट बैठ जाओ, कुछ भी करो तो चलो 10 मिनट पहले याद कर लेते हैं। ऐसी स्थिति बना लो। फिर जो भी काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता। फिर भी माउंट आबू जाने के बाद भी, मधुबन जाने के बाद भी काम काज याद आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं बच्चे अपनी जांच करो, तुम्हारे अंदर कमियां हैं। जो बोलते ना क्या करे बाबा ये ऐसे वह, नहीं, कोई भी बुरा नहीं है। कमियां हमारे अंदर है, हम दूसरों पे दोष मढ़ देते हैं। तो यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, ये संगम युग का टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया ना, दिन प्रतिदिन गिरती ही रहती हो। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं। तो बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते मेरी याद में रहो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटित हो जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। तो कर्मातीत अवस्था को पाते हैं तो देखिए बाबा कहते हैं जितना समय तुम यहाँ पर आनंद में रहते हो तभी तो स्वर्ग में जाओगे ना। यहाँ पर रोज रोज टेंशन हो रहा है, रोज रोज कुछ ना कुछ मन में विचार आ रहे गलत सलत सब, तो क्या वो सतयुग में पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। अपने समय को देखना, कितना समय हम आनंद में रहते हैं, सुख दुख से भी परे। सुख कुछ मिल गया तो सुख मिल गया, चला गया तो दुख हो गया, मिले तो भी बहुत आनंद, ना मिले तो भी आनंद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 जोड़ी कपड़े में रहे तो भी आनंद, 10 जोड़ी कपड़े मिले तो भी आनंद, 56 भोग मिले तो भी आनंद, और दाल रोटी मिले तो भी आनंद। नहीं थोड़ा सा नमक मिर्ची थोड़ा सा और रह जाता ना खाने में तो थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता, बहुत सादा सादा खाना था। ये नहीं देख रहे कि वो ब्रह्मा भोजन है, ये नहीं देख रहे कि वो ब्रह्मा भोजन है। क्या देख रहे हैं? टेस्ट देख रहे हैं। ऐसा बनाई थी ना, ऐसा थोड़ा सा और अच्छा बना ले, अरे ये सोच के खाओ, वो ब्रह्मा भोजन है, नमक मिर्ची नहीं, बाबा स्वीकार किया है वो। तो बाबा कहता नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा तो और भी राय देती है ना, यही सब राय दे रहे हैं कि हम लोग किस भाव से खा रहे हैं। अपने ताज और वह तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो, याद रहेगी। अपने ताज और तख्त का फोटो, इसीलिए बाबा ना, ब्रह्मा बाबा ना सबको ताज तख्त पहना कर बैठा के फोटो खिंचवाता था। तो दादी जान की जो जिद की थी कि बाबा हम लक्ष्मी नहीं बनेंगे, हम नारायण बनेंगे। लक्ष्मी का ड्रेस रिटर्न किया गया, फिर नारायण का ड्रेस आया और वो नारायण बन के फ़ोटो खिंचवाई। अब वो बाबा कहता ना ऐसे तुम भी खिंचवाओ और फ़ोटो खिंचवा के पॉकेट में रखो, हम यही बनने जा रहे हैं। तो इनसे हम ये बनते, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर इसमें मोह रग लग जाएगा। हम ये बन रहे नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी। मोह का रग कहाँ रहना चाहिए, लालच कहाँ जाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण बनने की ओर। तो शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी पूछो, तुम सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, पूछो उनसे क्या हो जाता। रोज रोज एक ही कथा सुनते रहते हैं, बोर भी हो जाते। जानते हैं हम लोग जब सुनते थे ना सत्यनारायण की कथा, मायके में रोज होता था, मतलब हर महीना होता था, रोज नहीं, हर महीना होता था। लोग सुनने आते थे ना तो कथा उठा नहीं सुनते थे इधर उधर थोड़ा देर सवेर से आते थे। और जैसे ही आरती होने लगा बस सब अटेंशन, जैसे ही शंख बजाने लगते ना बीच बीच में, तो शंख बजाने में हाँ चलो आप स्थिर हो जाओ, हाँ शंख सुन लिए, फिर इधर उधर। तो क्या, क्योंकि हम कथा जाने हुए हैं, हम कथा सब कुछ जान रहे, क्या क्या इसके बाद क्या आएगा, लकड़हारा कहानी आएगा, राजा का कहानी आएगा, लीलावती कलावती का रटा रटाया कथा बोलते रहते हैं। बाबा हमको सत्यनारायण की कथा असलियत में सुना रहे हैं कि कैसे श्रेष्ठ बनकर सत्य स्वरूप को धारण कर नर से नारायण बनना है। तो कैसे 84 जन्म लिए, वह भी हिसाब तो चाहिए ना।
सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरिटिकल, है ना। इसको केवल पढ़ाई का मतलब पढ़ाई जो पढ़े ना उसको बता देते हैं कि ऐसे करना। अब सब्जी बनाना है ना, सब्जी बनाना लिख दिए, अब लिख दिए, उसको जब तक प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में धारण कर रहे हैं, उस समय तो केवल कथा सुने हैं। तो अभी जो हो रहा है उसके प्रति भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में जाती हो, यह नई बात है ना। रावण राज्य झूठखंड फिर सचखंड राम राज्य होगा, चित्रों में बड़ा क्लियर दिखाया गया है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम सबको प्रेरित कर रहा है, ये बम्स बनाओ, ये ऐसा बनाओ। समझते हमको हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश डर लगा हुआ है ना। समझते घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। तो एक देश बनाया, उसको देखकर दूसरा देश बना रहा, तीसरा बना रहा, सब बना लिया। अब सारा देश बनाकर कंप्लीट है। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी उस समय। विनाश तो जरूर होना। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझोगे, तुम जानते हो स्थापना हो जरूर होनी है। हम लोग जो जान रहे हैं ना, स्थापना टाइम पर होगा, ना आगे ना पीछे। हम पुरुषार्थ में पीछे रह गए तो बाबा कुछ नहीं करेगा। तो इससे कोई भी इसमें तो पाई का भी संशय नहीं होना चाहिए कि विनाश होगा या नहीं होगा, ये नहीं। यह ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मुआफी। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। जब सब मरने लगेंगे ना, सब कुछ बहने लगेगा, तो आपको पुरुषार्थ स्वतः ही करवा दिया जाएगा कि नहीं अब कुछ नहीं सोचना है। जब बह जाएगा तब क्या पुरुषार्थ करना आपका। जैसे कि घर में बहुत पैसा है, आप पैसों को बाबा के यज्ञ में नहीं लगा पा रहे हैं और अचानक चोरी हो गया, अचानक कुछ हो गया, डूब गया, खत्म हो गया, तो आपका तो पूरा पैसा चल गया। अगर आप पहले से थोड़ा थोड़ा जमा करते जाएं यज्ञ में तो सफल हो जाता है। तो ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा सो होगा, ये तो आप पर डिपेंड है ना। बाबा तो ज्ञान दे रहा है, करना ना करना वो तो हमारे ऊपर है। तो पूछते हैं प्रारब्ध बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा? क्या बड़ा है? पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध नहीं। पहले पुरुषार्थ तब प्रारब्ध बड़ा होगा ना। तो पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को लाता है। तो पुरुषार्थ बिगर कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ अभी कर रहे हो। कहाँ कहाँ से बच्चे आते कि करते, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे सी बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? शरीर को कहा कि आत्मा को? तो मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। शरीर में देखते तो ये गोरा है, ये काला है, सब कुछ देखते। बाबा तो आत्मा देख रहा है। सी बाबा है पतित पावन, यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय होना चाहिए, रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे। कितना अटेंशन होना चाहिए ना, एकदम उमंग उत्साह बढ़ जाना चाहिए कि हमको करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो वह ऊंचे से ऊंचा, प्यारे से प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी है तुम्हारी गत मत न्यारी है ना। बाबा कैसे युक्ति से चेकिंग करता है ना, पता ही नहीं पड़ता कि ये भी एक परीक्षा था। तो जरूर मत दी थी पहले बाबा, तो मत दिया। अब गति आपकी देख रहे कि क्या गति को आप पाते हैं, मत तो दे दिया। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र घर वापस तो जरूर जाएंगे, ये तय है, लेकिन स्वर्ग में सब जाएंगे ये तय नहीं है। जो अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे वही जाएंगे। तो देखिए पहले तो लड़ते थे लोग, हम ज़्यादा सेवा करेंगे, हम ज़्यादा सेवा करेंगे। अब अटेंशन जा रहा है सभी बच्चों को कि अपनी स्थिति से हम जाएंगे, अपनी स्थिति से स्वर्ग में जाएंगे। तो विचार करो कितनी आत्माएं, सबका सीजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफ़र होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना। तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार ही पाठ में आएगी। उसमें देखते हैं ना चित्र में परमधाम का कि आत्माएं कैसे नंबरवार है। सबसे नदी का सितारा, फिर थोड़ा सा, फिर लाइन टाइप का रहता है, उसके बाद फिर चारों तरफ उतनी सारी आत्माएं रहती हैं, पूरा झाड़ नजर आता है। तो यह है रुद्रमाला, जो ऊपर में माला है आत्माओं की, वो है रुद्रमाला, उसमें सारी आत्माएं जाएंगी। बाप कहते इतनी करोड़ों आत्माओं की मेरी माला है।
ये करोड़ों आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में मैं फुल हूँ। फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ आए। तो यह ड्रामा बना हुआ, कहा भी जाता बना बनाया ड्रामा है। कैसे, जैसे आत्माएं ऊपर में नंबरवार बैठी है ना, उसी के अनुसार वो पाठ बजाएंगी। कैसे ये ड्रामा चलता सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाओगे। यह मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको। बाबा तो क्लियर करा, मेहनत तो करना पड़ेगा, सबको रास्ता बताना है। तुम्हारा फर्ज है। किसका फर्ज है? हमारा फर्ज है। तो तुम कोई भी देहधारी में नहीं फंसाते हो। किसी भी देहधारी में हमें नहीं फंसाना। बहुत बच्चे फंस जाते हैं ना, ये बहन, ये भाई, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चा, ये कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ, यही पक्का पाठ रखना है। तो बाप तो कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप भस्म होगा। बाप डायरेक्शन देते सो तो करना पड़ेगा आपको। तो पूछने की क्या बात है, बाबा कैसे करें, कितना करें, क्यों पूछना? ये पूछने का मतलब है ना कि हम कुछ चाहते हैं बाबा कुछ अच्छा कर दे, थोड़ा सा कम कर देता बाबा। कैसे भी करके याद तो जरूर करना है, कुछ भी करके याद तो जरूर। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे, याद करो बच्चे बीच बीच में। हालांकि बाबा ये भी करता है, बीच बीच में कहीं जाते हैं ना तो तुरंत आता है, बच्चे याद है ना बाबा। तो याद तो तुमको करना, वर्षा तुमको लेना, तो याद कौन करेगा? कौन करेगा? बाप याद करेगा कि बच्चे याद करेंगे? तो बाप स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, ये फिक्स है, लेकिन नंबरवार। तभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखो। आज संपूर्ण वैराग्य पर बाबा पूरा मुरली चला रहा है। संपूर्ण वैराग्य, इसको कहा जाता बेहद का वैराग्य, हद का नहीं। बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं ना, बीमार होने लगते, अब हम शरीर छोड़ देंगे, अब शरीर अंदर में चलता, थोड़ा दिन और रह जाते बाबा, थोड़ा दिन और रह जाते, और जैसे ही ठीक हुए बाबा मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा हो गया खत्म, फिर आ गया, और इसी में नंबर घट बढ़ रहा है, माइनस और प्लस हो रहा है। तो वह हठ योगियों का हद का वैराग्य नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ तो रहते हुए, खाते पीते हुए, सब कुछ करते हुए वैराग्य चाहिए। तो वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? तो बाबा कहते, अब बाप कहते सीखीलदे बच्ची, तुम भी कहते हो कितना सीखीलदा बाप है ना, कितना प्यारा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पक्का है? पक्का है। तो फिर तीसरा चौथा याद कैसे आता है? अच्छा, मीठे मीठे सीखीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना, ये सब सजा है, तो इससे बचना है। ज्ञानवान बनकर सबको रास्ता भी बताना, चैतन्य लाइट हाउस बनना है, मतलब खुद करके दिखलाना। लाइट हाउस का मतलब क्या है? खुद करके दिखाना है सबको। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम बसा रहे। इस दुख धाम को बिल्कुल भूल जाना है, कुछ याद नहीं रखना है। वरदान है, हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक बनो। हर आत्मा को ऊपर उठाने वाले, मतलब जो आपके साथ गलत भी व्यवहार करा उसकी प्रति भी रखे, बेचारा फंसा हुआ है ना माया की जाल में, चलो उसको भी निकालना है, उसके प्रति भी अच्छा भावना रखना है। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना है। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझकर वर्णन करने के बजाय वह फैलाने के बजाय समाना है, परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड देना। हमें किसी भी आत्मा के बारे में नहीं फैलाना है, वो ऐसा वैसा है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझाना है, सकाश देना है। यह बड़ी बात को छोटा बनाना है, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना है। उनके संग के रंग में नहीं आ जाना है। वो कमज़ोर है तो क्या हम भी कमज़ोर हो जाएं? हमें तो ज्ञान है ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल ये कर्मों का हिसाब किताब है, ये माया का जाल है।
तो सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह रिगार्ड रखना है, रिगार्ड भी रखना है उनका। ऐसे रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक बनो। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसीलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य मतलब हम इतना त्याग किए तभी तो हमको मिल रहा है ना। ये त्याग का भी भाग्य को समाप्त करो, इसका भी त्याग करो, ये भी पुराना संस्कार है। मतलब हम अपने आप को दिखा रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं, अपनी आत्मिक स्थिति में है। ये स्वमान है, अहंकार नहीं। अहंकार में लोगों का बोल अलग होता है, स्वमान में भी लोगों का बोल अलग होता है। अव्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहें, मैं आत्मा हूँ रटते रहें। तो यह पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति सुख के सागर में समाये रहें और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की सुख की अनुभूति कराते रहे। जिनके भी संबंध संपर्क में ब्रह्मा बाबा जाते थे वो सुखी शांत अनुभव करने लगता था, हल्कापन अनुभव करता था। तो ऐसे फॉलो फादर, आपके पास भी कोई भी आत्मा आए तो वो हल्की हो जाए, शांत हो जाए, बहुत अच्छा फील करे। ओम शांति।